नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। चुनाव का तापमान थोड़ा बढ़ गया है। 19 तारीख को तो लग रहा था कि जैसे चुनाव है ही नहीं, 19 के पहले भी लग रहा था। अब लग रहा है कि चुनाव आ चुका है, लेकिन मैं इसको केवल चुनावी तापमान नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है। वो घंटी नहीं बजी है, खतरा सामने आ गया है। अब देखिए, बात की शुरुआत वहां से हुई जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बताया, कांग्रेसी जो मैनिफेस्टो था उसको पढ़कर बताया कि ये कहते हैं कि ये एक सर्वे कराएंगे और सर्वे कराकर आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, उसका एक डेटा बनाएंगे, फिर उसको छीनेंगे, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में है। और उन्होंने इस मैनिफेस्टो को जोड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान से कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का होता है। ये दोनों बातें गलत नहीं थी साथियों, ये बिल्कुल सही थी। मैं अभी आपको एक विश्लेषण करके बताता हूं। उसके बाद साथियों रही सही कसर। कल सैम पित्रोदा क्या हैं? ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी और इनके पिताजी के गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, जो भी आप कह लीजिए। और जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो सैम पित्रोदा ही साथ में होते हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, अमेरिका हो, जो भी हो, यही रहते हैं साथ में। एक वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इनका नाम क्या, असली नाम क्या है। पित्रोदा वगैरह नहीं है, कुछ हिंदुस्तानी नाम है, राम नारायण गंगा करके कुछ नाम है। इन्होंने एक बयान दे दिया कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी कांग्रेस। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब आप समझे कि आपने अर्जित की संपत्ति, आपकी मृत्यु हो गई तो वो पैसा आपके बच्चों को ना मिले, उसमें से 55% जो पैसा है वो सरकार ले ले। ऐसे प्रावधान पहले भी कांग्रेस ने हल्के फुल्के किए थे। अब उसको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब इसको आप देखिए कि कांग्रेस की जो लूट है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बहुत सही बात कही है। और ये जो सारा स्टेटमेंट है कांग्रेस का, जरा सा गौर फरमाइएगा। ये स्टेटमेंट तब है कांग्रेस के जब ये 400 से 40 पर आ गए। आप सोचिए कि कांग्रेस की जो ये दीमक है, ये कहां तक, कितनी जड़ों में कितनी गहरी है, इसका आप अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये मुस्लिम लीग की तरह है कांग्रेस पार्टी। मैं इसके आगे आपसे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग तो है ही, मुगलों से भी बदतर है। मुगलों ने जो किया भारत में विनाश, वो तो मंदिरों को आधा अधूरा तोड़ते थे, लूटते थे, चले जाते थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो मुगलों ने संस्कृति का विनाश किया था उसको लीगलाइज कर दिया संविधान के जरिए। तो ये जो सारा काम कर रहे हैं, ये सारा काम दो एजेंडे के तहत है। नंबर 1 कम्युनल, नंबर 2 कम्युनिस्ट। कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, मुगलिया, और कम्युनिस्ट का मतलब वामपंथी। ये किसी भी तरह से इस देश के साथ नहीं है। ये साथ हैं पाकिस्तान के और चीन के, सांप्रदायिकता और वामपंथी। ये सोच से ही चल रहे हैं। अब इसका प्रमाण आप सोचेंगे कि भाई ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, प्रमाण क्या है इसका? कांग्रेस जब आई थी, जब ये देश आजाद हुआ था, आजाद नहीं मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर, नेहरू को बना दिया गया था जबरदस्ती। उसके बाद इन्होंने पहले तो डिवीजन ही कर दिया। इन्होंने कहा कि इतना टुकड़ा दे दीजिए आप मुसलमानों को, वो दे दिया। कौन सा टुकड़ा? जहां हमारी विरासत थी वो टुकड़ा दे दिया। अब उसके डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं। फिर चीन को दे दिया एक टुकड़ा, ठीक। उसके बाद ये समय समय पर संविधान के जरिए
घुसपैठियों को घुसाने के लिए, कभी सीएए में मॉडिफिकेशन राजीव गांधी करते थे, कभी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी के बारे में अभी प्रियंका गांधी कह रही थी कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और सोने की बात कर रहे हैं औरतों के, और मेरी जो दादी इंदिरा गांधी हैं उन्होंने तो सोना दिया था सेना के लिए युद्ध के समय। इंदिरा गांधी ने मात्र 300 ग्राम सोना दिया था, और टाटा बिरला मिला के पूरे देश के धनाढ्य लोगों और आम जनता को भी मिला करके उन लोगों ने 50 टन से ज़्यादा सोना दिया था। 50 टन मतलब समझते ना, 1000 का गुणा कर लीजिए उससे, इतना सोना दिया था। और 300 ग्राम सोने का जिक्र वो माइक पे कर रही थी। आप जरा देखिए। खैर, अब बात आते हैं फिर से कांग्रेसी एजेंडे पे। तो कांग्रेस ने कैसे डिस्ट्रॉय किया। देखिए, ये डिवीजन तो कर ही रहे थे लगातार, उधर पाकिस्तान, बांग्लादेश सब। इसके बाद इन्होंने संविधान में ये किया कि ये एक लाए वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट का मतलब था कि साहब जितने जो पूजा स्थल हैं वैसे, धर्म स्थल वैसे के वैसे रहेंगे, यानी कि जो मुगलों ने तोड़ दिया वो वैसे ही वैसा रहेगा। उसको आप रिस्टोर दोबारा नहीं आप अपनी सभ्यता में लाएंगे, हिंदू सभ्यता। यानी कि संविधान के जरिए उसको लीगलाइज कर दिया, यानी कि सब सही है, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। उसके आगे ये वक्फ एक्ट लाए 1995 में। ये वक्फ एक्ट इसलिए लाए ताकि भारत की जमीन भी दे दो उन्हीं लोगों को, सारे लोगों को। देखिए, साउथ में मंदिर पे कब्जा कर लिया, लखनऊ में यहाँ मंदिर की लैंड प्लॉटिंग करके बेच दी वक्फ वालों ने। तो कहने का मतलब है जगह जगह, और वो ऐसा लीगलाइज कर दिया है कि आपका घर भी अगर आके कोई जना ले ले कि ये वक्फ का हो गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं करना होगा, इन्हीं के सामने जाना पड़ेगा, 2 मौलवियों के पास जाना पड़ेगा। वो कहेंगे नहीं भाई साहब ये तो मेरी है। जब मंदिर 2500 साल पुराने मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी बना देते हैं ये 500 साल वाले, तो आप सोचिए कि आपका घर तो कुछ भी नहीं है, वो तो 10-20 साल पुराना घर होगा। तो उन्होंने इस तरीके से जमीनें देना शुरू कर दी। अब देखिए कांग्रेसी मैनिफेस्टो क्या है कि आपका सोना, आपका मंगलसूत्र, आपकी प्रॉपर्टी वो भी सुरक्षित नहीं, वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको देंगे? कम्युनल, कम्युनिस्ट, इन 2 लोगों को देंगे। और देखिए उसके बाद भी सेफ नहीं है आप, कि आपकी जो कमाई हुई संपत्ति है उसको भी 55% 60% ले लेंगे। ऐसा नियम बनाना है। आप देखिए बेशर्मी की इंतहा। मुगल भी ऐसा नहीं करते थे, जजिया लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते थे कि आपकी कमाई हुई सारी की सारी संपत्ति हड़प लें। तो मैं इसको चुनावी तापमान नहीं कह रहा हूं, मैं इसको रिबटिंग नहीं कह रहा हूं कि ये इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने कहा इसका ये जवाब ना। मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप कहां हैं। कम्युनल वायलेंस बिल 2013 में कांग्रेस लाते लाते रह गई। वो भी इसी सीरीज में था, हिंदुओं को समाप्त करने के लिए, कि ताकि हिंदू समाप्त हो जाए, कि कहीं भी कोई दंगा या फसाद कुछ होगा सीधे हिंदू दोषी। वो तो रह गया, वरना आप गए थे। जब 14 में गवर्नमेंट जारी थी उसी के पहले की बात है, आप गए थे। और अभी देखिए आए नहीं है। उसके बाद भी, उसके पहले भी, आने के पहले उनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर है, आपकी मौत के बाद आपकी इनहेरिटेंस पे है, आपके मंगलसूत्र सोने पर है। कहां कहां नहीं है उनकी नजर, बावजूद इसके कि वो 400 से 40 पर आ गए। मैं आपसे कहूंगा वोट देने घर से जरूर निकलिएगा। अगर आने वाली पीढ़ियों का, अपनी जायदाद का, अपनी औरतों के जेवर का, मंगलसूत्र का, सबका अगर आपको ख्याल रखना है, आप वो गलती मत करिएगा जो एक बार सियालकोट में हिंदुओं ने करी थी, कि निकले नहीं थे और सियालकोट पाकिस्तान में चला गया और वहां पे 2.5 लाख हिंदू खत्म कर दिए गए रातों रात। आप वो काम मत करिएगा। इसलिए ये कोई तापमान नहीं, ये है आपके सर्वाइवल, आपके अस्तित्व का प्रश्न। घर से निकलिए, वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।